जय जानकी जय मिथिला हमना मेरे पिकी अपनी सब देख रहे हैं आपका अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फोटेल को सवाल है तो फेसबुक पेज बॉन्ड फोटेल पर से होकर से किसी बता दीजिए। हम अखन ट्रेड नहीं कर रहे हम अखन सोच रहे छी कि जॉब करी और जॉब करी तो करीब 5-10 साल दूर रही मार्केट से, लेकिन पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोनो रास्ता नहीं है हमारे हम करब जॉब। चाहब जे भी कर्जा है से सधा का ते के बाद में कुछ पैसा जमा कर ली। हम नहीं ट्रेड कर पावे, लेकिन हम देखे तरह दूर से मार्केट से कि थोड़ा सा जो हमारा कंसेप्ट ये हम समझे छी जे नेक्स्ट लेवल के या भ सकैया जे हम अखन सही से अप्लाई नहीं कर पौली। गाड़ी रखने गाड़ी चलल हो जाए से तने गाड़ी खरीद ले कार आए हम कार खरीद ले ली तो एक मतलब नहीं भ गए जो हम चला सके छी तो चलौने अलग बात हो जाए। तेनाते हुए कि ड्राइवर मतलब सीख लिए हैं, गाड़ी चलाना सीख लिए हैं, तो ये इसका मतलब ये भी नहीं कि आप खरीद सकते हो, और ये भी नहीं है कि आप खरीद लिए हो तो आपको गाड़ी चलाना आ जाएगा। तो मतलब दोनों हो सकता है। आप मतलब गाड़ी खरीद लिए तो आपको चलाना नहीं आता है तो आप चलाना सीख सकते हो। आपके पास चलाना आप सीख लिए हो तो आगे जाके गाड़ी भी खरीद सकते हो, और एट अ टाइम ये भी हो सकता है आपके पास में गाड़ी भी है और चलाना भी आता है, ये भी हो सकता है। तो दुनिया इसी को कहते हैं, है ना। तो हमें अभी ट्रेडिंग जो भी कंसेप्ट था वो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का है, मैं समझता हूँ, लिख के रखा हूँ। और यही कारण है कि मैं अपना चैनल वगैरह जो भी है डिलीट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो देखेगा और किसी न किसी को तो फ़ायदा होगा इसका। क्या पता हमें ही कल फ़ायदा हो जाए इसका, क्योंकि थोड़ा सा सर मतलब जो भी कंसेप्ट था मैंने रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दिया है। आज कल जाके मतलब 5 साल या 10 साल के बाद में आऊँगा और एक मोटा मोटी अच्छा रकम रहेगा मेरे पास में, या फिर मेरा लड़का तब बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में हो सकता है मैं मेरी बीवी और मेरा लड़का तो तीनों मिलकर हम ट्रेड करेंगे, है ना। तो तीनों का दिमाग रहेगा, तीनों को सबसे पहले पता रहेगा कि ये करना है, और मैं गलती करता हूँ तो ये संभालेगा, ये गलती करता है तो मैं संभाल लूँगा, ऐसा करके कोई ना कोई। क्योंकि मेरा क्या है, मैं पैसा लगाऊंगा तो वहाँ पे कम दिमाग मतलब काम करता नहीं, या फिर एक दो ऐसे जग गया तो काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो करता रहता है, पैसा नहीं रहता है तो करता रहता है, तो फिर हम मतलब दूर से हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ बोलेंगे ये करता है ये करता है। क्योंकि दूसरे की गलती आपको पहले भी मैंने कहा है, क्या कहा है, कि मेरी गलती आपको दिख सकता है, आपकी गलती मुझे दिख सकती है। लेकिन मेरे केस में क्या रहा है, मेरी गलती एट टाइम दिखती है, समझता है, और फिर ही कर लेता हूँ मैं गलती। तो कोई ना कोई मतलब ऐसा ट्रेडिंग कंसेप्ट लाना अलग बात हो जाता है और ट्रेडिंग करना अलग बात हो जाता है। शुरुआत में ही हमें फ़ायदा हो गया रहता है तो हम कंसेप्ट क्यों लाते हैं, है ना। जब कंसेप्ट आ गया है तो रिकॉर्ड करके रख दिए हैं। कल जाके मैं वही बोला कि कल जाके मैं 5-10 साल के बाद आऊँगा, जो भी आऊँगा पैसा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तब आऊँगा। तब मेरे पास में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है नहीं करना है, पहले से है ये करना है। इसके बाद में आपको बताया मेरा प्लान क्या है। फिर अभी थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं, है ना। तो कुछ मुझे दिखा है, इसके लिए मैं बनाने आया हूँ। और वैसे भी पैसा का क्या है, पैसा आज नहीं है तो कल होगा, और कल नहीं होगा तो परसों होगा, है ना। पैसा हो जाता है, एक बार जॉब मिल जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पहले मैं आपको बताया अपना प्लान क्या है। पहले जो भी कर्जा वगैरह है मैं सधा लूँगा, इसके बाद में मैं हो सकता है मैं ट्रेडिंग वगैरह करूँ, है ना। तो ये आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन पहले मुझे बता देना, अदरवाइज मत करना कमेंट, है ना। और थोड़ा सा डेली कैंडल में आते हैं, डेली कैंडल में आते हैं क्योंकि कुछ दिखा है इसके लिए कि ऑब्जर्वेशन डालना है। क्योंकि आज नहीं मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, लेकिन कल करूँगा, तो मेरे पास में कंसेप्ट रहेगा तभी तो मैं करूँगा, है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी ये जो है
ऊपर गया है नीचे आया है, ऊपर गया है नीचे आया है, ऊपर जा रहा है, जो भी है कहाँ तक जाएगा पता नहीं, भगवान को ही पता है। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें तो डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस लगा हुआ है ना। तो ये नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अभी प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो सबसे लोअर पॉइंट ये है इसका, मतलब ये भी है। इस स्विंग का पकड़ेंगे तो इसका है। वेरियस डाटा थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है और ये फिबोनाची का टूल है। दो ही टूल मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका लो कौन सा है, ये है। और यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ पे है, तो थोड़ा सा हाई कौन सा है, ये है। तो इसमें अगर फिबोनाची का टूल है, फिबोनाची का नंबर यहाँ पे नहीं लगा है ना। बता दूं कि अगर फिबोनाची को लगाना है आपको, तो फिबोनाची का अगर देखेंगे तो ओरिजिनल देखोगे तो इस तरह का है। जैसे डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का है। तो इस तरह से भी अगर लोग लगाते हैं, हमें तो समझ नहीं आता है। तो इतना हम अपने लिए मॉडिफाई किए हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम जो हम अपने लिए अप्लाई करते हैं उसको देख लेते हैं ना। तो इस तरह का है। जहाँ पे क्या लिया है मैंने, जो प्राइस यहाँ पे रेंज में है ना, तो इसका लो है और इसका हाई है। तो यहाँ पे ड्रॉप किया था, जो भी टाइम पास करके, जो भी जितना भी टाइम पास करके। तो ये इसका लो है, ये इसका है। प्राइस यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे लगाना पड़ गया मुझे, है ना। तो उसमें क्या था कि ये जो मूव है, हाई है और लो है। तो इसका दो पार्ट कैसा है, ये है 50% वाला पार्ट, ये दो पार्ट है। और तीन पार्ट कौन सा है, ये इक्वल तीन पार्ट है। ये भी कंसेप्ट मेरा नहीं है, ओलिवर विलेज सर का है। मैंने इसे फिबोनाची में लगा के रखा है, ठीक है। इसमें हमें क्या दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से घूम गया, बात हुई थी यहाँ पे से घूम गया। देखोगे तो यहाँ से घूम गया, यहाँ तक नहीं आया है। या फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से घूम गया है, इससे ऊपर जाके घूम गया है ना। यहाँ पे देखोगे तो इस साइड में जो देखोगे तो इससे पहले ही घूम गया है ना। इस साइड में देखोगे तो इसके ऊपर जाके घुमा है। साइड में देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर से घूम गया है, साइड में देखोगे तो ऊपर से घूम गया है। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे घूमेगा। तो उसका कोई रीजन वगैरह है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताने के मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए, है ना। बी सेल्फिश क्या, बी सेल्फिश। इसमें मैं बता रहा हूँ तो इसमें सेल्फिश जैसा क्या है, तो बता दूँ कि मैं कंसेप्ट जो दे रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ कि मेरे पास जो कंसेप्ट वो नेक्स्ट जनरेशन का है। क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन का। अगर ये काम करता है, अगर ज़्यादा लोग देखने लगे और डिटेल में देखने लगे, तो हो सकता है कल वायरल हो जाए ये कंसेप्ट। और इसी वजह से हमारा थोड़ा चैनल चल जाए और हमें कुछ पैसे मिल जाए और हमें 5 साल 10 साल इंतज़ार ना करना पड़े, थोड़ा जल्दी हो जाए हमारा भी सपना। तो सेल्फिश इस तरह से मैं भी सेल्फिश हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ठीक है, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया, है ना, इक्वल तीन पार्ट में। तो प्राइस यहाँ से घूम रहा है, तो इसका कोई कारण है क्या। तो इस कारण को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, ये जो बीच का सेंटर का 1/3 एरिया है ना, उसमें ऐसा लगा दिया। तो ऐसा लगा दिया तो ये देखिए, पहले भी बात कहा गया था कि ये हो सकता है कि ऐसा इस एरिया में, इस 1/3 एरिया का मोर और लेस 50% फेल हो सकता है। तो यहाँ पे अभी रेड कैंडल दिख रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है कि ये करेक्शन नहीं लेगा, मोर और लेस 50% नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है, थोड़ा सा जा भी सकता है। तो वो तो फ्यूचर बताएगा। हम तो मतलब ट्रेडिंग में हमारा इतना ये है कि आपने नुकसान देखा है मेरा, है ना। तो इस मूव का मोर और लेस 50% आ सकता है क्या, पता नहीं। लेकिन ये जो अभी रेड कैंडल दिख रहा है, वो उसके लिए बात कर रहा हूँ कि ये देखिए हमने क्या किया है, इस मिडिल वाला है ना, उसका 1/3 कर दिया। तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। एक चीज़ और अगर आपको ध्यान हो, अगर देखते हैं हमारे चैनल,
तो आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंस आ गया, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर में गैप आ गया, वो किस वजह से हुआ है। तो इसका थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग में थोड़ा सा 664 डिजिट में अगर डाला जाए, बाकी तो ठीक है ना। तो इतने डिजिट में अगर डाला जाए तो थोड़ा सा अगर हम सेव करने की कोशिश करें इसको, सेव एज, तो क्या डालेंगे, बॉर्न फोटो लिख देते हैं। स्टक बॉर्न फोटो डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो फिर से एक बार लगा के देखते हैं ना। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है ना। तो अब ये जो मिडिल वाला पोर्शन था ना, ये वाला मिडिल वाला, उसमें लगा के देखते हैं एक बार और लगा के, क्योंकि ऐसा बार बार हुआ है और एक बार और रिटर्न मतलब ये हो रहा है यहाँ पे। तो हो रहा है तो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और वैसे भी मतलब हमारे पास में पैसा है नहीं है, तो नहीं है तो नॉलेज है ना, तो नॉलेज है तो लगा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कलर का लाइन था, थोड़ा सा गैप दिख रहा था, वो अभी नहीं दिख रहा है। तो इसका सेटिंग मैंने क्या किया है, ये सेटिंग आपको बता दिया है कि वो जो दो से भाग देते हैं तो 0.5 आता है, ठीक है। लेकिन 3 से भाग देते हैं तो 33.33 आता है। तो वही है 4 डिजिट में 33 66 लगा दिया है ना। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जो लाइन दिख रहा था वो लाइन हट गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी इस एरिया से लग रहा है ऐसा, जो रिएक्शन में भी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह से हुआ है। तो आपको देखना है, अगर डे कैंडल में भी अगर लगा के देखे रहते तो मैं भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। फिर से एक बार लगा के देखते हैं कि ये एक हाई और लो था ना, तो इसमें लगा के देखते हैं। एक हाई था ये और एक लो था ये क्या है, ये एक हाई था एक लो था, ठीक है। तो इसमें एक बार और लगा के देखते हैं। तैयार हो गई थी क्या। तो देखिए अगर ये हाई है अगर ये लो है, तो यहाँ पे देखो आप इस एरिया से क्या हुआ है प्राइस, ये तो ऊपर से नीचे जाके जो भी हुआ है वो तो ठीक है ना। तो यहाँ पे इस एरिया में जाके रिटर्न हुआ है और अच्छा खासा रिटर्न हुआ है, और आया है तो कहाँ पे आया है, इस एरिया में आया है ना। तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, जो ऑब्जर्वेशन है वो आप मैंने आपको कहा है ना। और थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करेंगे तो देखिए क्या है। मैंने तो सिंपल यहाँ पे है ना एक हाई लिया है एक लो लिया है, और ये जो मिडिल वाला पार्ट था, ये जो मिडिल वाला पार्ट था इसमें मतलब फिर से ये लगा लिया। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, जिसमें आपको ये दिख गया। तो मेजर टर्न दिख रहा है स्विंग का, बॉटम टॉप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप तो ट्रेडर हो गए। भले ही हमें आज प्रॉफिट नहीं मिला है, कल मिलेगा परसों मिलेगा, कंसेप्ट आ गया है। वैसे भी प्रॉफिट का क्या है, एक बार कंसेप्ट पब्लिक होगा हाँ, तो मे भी अगर किसी का दिमाग फिरेगा तो हमको बोलेगा भैया तुम्हें क्या चाहिए बोलो और यहाँ पे आओ, मेरे साथ में आओ, है ना। ये भी हो सकता है, इसी चक्कर में हूँ कोई किसी का ये होगा कि भाई पैसा है मेरे पास और मुझे प्रॉफिट ही करना है। तो ऐसे भी लोग बैठे हैं दुनिया में। तो किसी का नज़र जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो फिर हमें अपना तो देखना, हम तो काम करने जा ही रहे हैं। तो ये देखिए एक हाई लो लिया है और इसमें 50% से घुमा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से घुमा है वो क्या कौन सा एरिया था, है ना, वो देखना है थोड़ा सा। तो देखिए ये जो मिडिल का 1/3 एरिया है ना, 1/3 एरिया, उसको लगा के हम देख रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे मिडिल का 1/3 एरिया लगा के देखें। मिडिल का 1/3 एरिया यहाँ पे मतलब
इस एरिया में तो ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे इसको। अपर 1/3 एरिया में लगाने की कोशिश की है, तो क्या दिख रहा है? देखिए अपर 1/3 एरिया में लगाने की कोशिश किया है, क्योंकि ये हाई है तो यहाँ से घूमना चाहिए था, यहाँ से नहीं घूमा तो देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से घूमा है और अच्छा करेक्शन लिया है, तो देखिए इस एरिया में आया है। तो ये थोड़ा सा स्विंग का बॉटम टॉप अभी के मार्केट में तो जो दिखा रहा हूँ वो तो सामने है ना, हमें बाद में पता चला या फिर जो भी कहिए, लेकिन ये तो अभी दिख रहा है। तो ये हो गया। फिर थोड़ा सा एक बार और लगा के देखते हैं, एक बार इसमें लगा के देखते हैं। ये हाई है, ये लो है, और इसके बाद में यहाँ पे लगा के देखें, देख रहे हैं तो यहाँ पे मतलब रिजेक्शन तो दिया है, थोड़ा सा करेक्शन दिया है, लेकिन वो तो ऊपर नीचे यहाँ पे भी है, तो उसका क्या। लेकिन देखिए अगर एक तो ये हो गया, यहाँ पे अगर गया है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ सकता है, ये इक्वल पार्ट में है तो तीसरा पार्ट यहाँ पे। जय जानकी जय मिथिला, हमर नाम एल की अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल 148। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज 148 पर सेहो पूछ सकै छी। आवाज है सीतागा। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हम फेसबुक पेज 148 पर पूछ सकते हो। उसके लिए आपका क्या है, प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फेसबुक पेज 148 पर हमको मैसेज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, और इससे जो भी आपका क्वेश्चन रहता है या जो भी सलाह सुझाव रहता है वो आप दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि अभी अभी मार्केट क्या हुआ है, बंद हुआ है, और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, वो टाइम पे मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे ठीक है, मार्केट बंद हो गया, तो हम यही कहने के लिए आए थे कि ये जो एरिया है उसको आप देखो, यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, करेक्शन ले रहा है। करेक्शन ले रहा है तो इसका मतलब जो व्यू बन गया कि डाउन साइड का बन गया, तो डाउन साइड का बन गया तो हम बेट करेंगे तो किस साइड में करना चाहिए। अगर ऐसा मतलब थोड़ा मार्केट ऑब्जर्व करने के बाद में अगर ये काम करता है, इससे ऊपर निकलेगा तो भाई इससे ऊपर निकलेगा, मान लेते हैं इससे ऊपर निकलेगा, तो ये देखा जाएगा कि ये हाई था, ऑल टाइम हाई, ये इस एरिया का हाई है, जितना पिक्चर में दिख रहा है ऑल टाइम हाई है इस एरिया में। तो ये यहाँ पे आके कुछ रिएक्ट करता है क्या, नहीं एक ही बार अगला कैंडल इस तरह से दिखा दे और अगला कैंडल इस तरह से दिखा दे, तो हमारा क्या मेन रहेगा कि भाई ये जो है एरिया इसका 1/3 मोर और लेस इस तरह से इस एरिया में आके क्या किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, क्या इस तरह से घूम रहा है, क्या ये देखना रहता है। तो ये देखने के लिए मैं वीडियो बना रहा था इसको, और वो वीडियो को मैं जोड़ दूंगा एक साथ में। फिलहाल बता दूं कि मैं अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, और क्योंकि जो भी था मेरे पास वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो कम से कम 5-10 साल तो काम करना पड़ेगा, जब तक कि तो चाय पी लेते हैं। हाँ, ओलिवर विलेज जी दारू पीते रहते हैं, हम चाय भी ना पियो, है ना। मिलगेट आके चाय पी रहा है इंडिया में, नागपुर में, है ना। तो क्या कर रहा था मैं, तो ये अगर कहने की कोशिश कर रहा था मैं, अगर वीडियो जोड़ दूंगा तो आप देख सकते हो कितना पावरफुल है ये एरिया। फिबोनाची का जो भी रहेगा, अगर लगा कर हम देखते हैं, लगा के देखते हैं, ये है ना, तो इसको लगा के देखते हैं, और इसको क्या कर देते हैं,
डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा के देख रहे हैं, तो अभी है ना, तो इसको उठा के दे रहे हैं, यहाँ पे हाई है ये, है ना, और इसको दिखा लगा रहे हैं इधर लो में, तो क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक लेवल है, आपको देखेंगे तो 78.6 है, ठीक है। तो बहुत लोग देखते हैं कि ये यहाँ से घूम गया है, 78.6 है तो घूम जाएगा, ठीक है। अगर इसी को उल्टा लगाते हैं, अगर इसी को नीचे डाल देता हूँ मैं और इसको ऊपर, तो यहाँ पे क्या है 23.6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर मैं पहले वाला ड्राइंग सब रिमूव करता हूँ तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, देखिए, हाँ दिख तो रहा है, उतना तो नहीं, लेकिन है, ये लेवल सब है, प्लॉट है, फिबोनाची नंबर सब है, तो है। उससे अच्छा मुझे और कुछ मिला है जो इससे अच्छा है, बेहतर है, तो उसी का उपयोग कर रहे हैं। अभी ये देखिए, एक गैप है, इतना बड़ा गैप है, हम तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो भी हम यहाँ से मोर और लेस करने की कोशिश कर रहे थे, इससे ऊपर जाएगा तो भी मोर और लेस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या इंट्राडे में या फिर एक स्विंग में जो भी मिलेगा वो उतना बहुत होता है। वे तो हम इस कंडीशन में नहीं कि ट्रेड करें, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा रहता है तो आइडिया रहता है क्या? 8 साल पहले हमारे पास में कुछ आइडिया था क्या? आइडिया था कि ऑप्शन चेन दूसरे लोग बनाते थे, तो हम भी वीडियो बनाए, हम भी बना के देखे वैसा करके, तो उससे अच्छा बना, तो उससे अच्छा बना, तो पब्लिक कर दिए। जितना हो सका मैंने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। और एक वीडियो लेके आया है, कौन सा वीडियो, 1200-1300 जो भी है अपना सब्सक्राइबर लेके आए ऑप्शन चेन का। बाकी के तो हमारा कुछ लाइव ट्रेड चला नहीं है अभी तक, चलेगा तो वो भी मतलब एक अच्छा अमाउंट रहेगा मेरे पास, तभी हो पाएगा वो काम। और वैसे भी थोड़ा सा एक टाइम है जब आपके पास में सारे पासा जितने भी फेंकोगे गलत ही पड़ेगा, तो उससे वो दिन मतलब बीत जाए, कुछ दिन ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा खासा ब्रेक ले लेते हैं, कर्जा सधा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या है। तो अभी हमें क्या दिखा, एक मूव है, वो लो है, एक हाई है, और इसमें ऐसा ये 1/3 एरिया है, ये मिडिल 1/3 एरिया है, ये बॉटम 1/3 एरिया है, ठीक है। ये है 1/2, ये है सेकेंड हाफ, ठीक है। अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3, तो ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ से अगर बार बार रिटर्न हो रहा है या फिर इस एरिया से रिटर्न हुआ है, तो ये हमारा छूट जा रहा है। इतना बड़ा मैं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे जो लिखा है वही होगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन लिखा है तो नेक्स्ट जनरेशन है, ऐसा ही कह रहा हूँ ना, प्रमोट तो यही कर रहा हूँ मैं, कहने की कोशिश तो यही कर रहा हूँ। तो इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये छूट जाएगी। बड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ से ये छूट गया, यहाँ से ये छूट गया, जो भी हो सकता है फ्यूचर में हमें नहीं पता। हमें इतना पता होता तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता था। कई बार मैंने कोशिश किया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना ही सही रहेगा, थोड़ा दूर से ही देखते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कसम खा ले और मार्केट नहीं देखूंगा तो मार्केट नहीं देखूंगा, कौन हो जाए, भीष्म पितामह हो जाए हम, है ना। तो ऐसा नहीं मैं करने वाला हूँ, क्योंकि महाभारत से अगर कुछ लेके आया हूँ मैं कहानी, तो उसे सीखना है, सिर्फ पढ़ते रहना वो तो नहीं है। तो महाभारत लिखा गया है, इतना बड़ा ग्रंथ, तो कुछ ना कुछ मतलब उद्देश्य रहा होगा, तो ठीक है। तो उसे मतलब ये नहीं करना चाहता आजीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं ट्रेड पैसा होगा, मेरा थोड़ा सा लाइफ ठीक हो जाएगा, पटरी पे आ जाएगा, तो हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो इस एरिया की बात हो रहा था। आपके पास में ऐसा कुछ है जो इस तरह से परफेक्ट दे सकता है एनालिसिस,
हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो ये पब्लिक में दिया हूँ तो यही सोच के दिया हूँ कि मेरे काम नहीं आए तो किसी और के काम आए। कि दुनिया ऐसी ही चलती है। नाक, एक कहावत है हमारे मैथिली में कि नाक भेल तो छक ने, नहीं कान भेल तो छक ने, छक भेल तो नाक ने, कान ने, जो भी ऐसे ही कुछ है कि मतलब कान था ना, तब हमें सोना का बाली खरीदने के लिए पैसा नहीं था। जब सोना का बाली खरीदने के लिए पैसा हुआ तो हमारा उम्र ढल गया। और ये सब है हाट पर का जो भी है मार्केट का, लोहा लक्कड़ का टीन बीन का फांके क्या हुआ, कान तिल गया, उम्र हो गया तो ये जो होल था वो ऐसा फट गया, कान ऐसा हो गया। तो यही बात हुई। तो चलिए, दुनिया ऐसे ही चलता है और हमें भी कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है जो हमारे उस पर कोई हक नहीं था, ऐसे ही मिला है। और तो ठीक है, आपको भी मतलब इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ा है। लेकिन ये अगर आपके पास में कंसेप्ट नहीं है तो आपको देखना चाहिए, लगा के देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड कर लो, क्योंकि ऐसा रहता तो हम ही ट्रेड कर लेते और यहाँ पे हम प्रॉफिट, अगर ऐसा कुछ रहता हमारे दिमाग में तो हम खुद ट्रेड करके और प्रॉफिट आपको दिखाते। लेकिन प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, लेकिन कंसेप्ट है और वो मैं समझता हूँ नेक्स्ट जनरेशन का है तो मैंने दिया है आपके पास, है ना। थोड़ा सा और देख ले, कई बार मैंने दिखाया है, हर वीडियो को आप जोड़ के देखोगे तो मे बी आपका कुछ मतलब हेल्प हो सकता है, जो समझने में आसानी हो सकता है ना। तो अगर ये मेजर टर्न था, ये मेजर टर्न था अप साइड का, है ना। तो उसमें देखेंगे तो जो भी है इस एरिया में जो भी अच्छा खासा टाइम लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एक बार और लगा के देखते हैं इसी बीच में। यहाँ पे हाई है तो यहीं से लगा के देखते हैं, यहाँ से लगा के देखते हैं और यहाँ तक थोड़ा सा पीछे ही रखते हैं, है ना। तो देखिए इसका कुछ का मीनिंग निकल रहा है क्या, इसका कुछ इस 1/3 एरिया का मीनिंग निकल रहा है क्या। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस तरह से लग सकता है, अगर लगाया जाए तो फिर ये हो जाएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके ऊपर नीचे, फिर इसके ऊपर नीचे, तो बहुत सारा हो जाएगा। तो दो बार लगा दिया तो एक अंदाज़ा मिल सकता है अपने को। अब यहाँ पे है तो इसमें भी 1/3 लग जाएगा, अगर आप लगा के देखोगे तो एक बार और लगा दो तो कैसा हो जाएगा। ये इस तरह से है, इस तरह से मैं लगा दूँ इसको, 1/3 एरिया है ना। तो यहाँ पे नहीं लगा क्या, यहाँ पे नहीं लगा। 1 मिनट में, अगर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा मैं, ये हो रहा है नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से लगा के देखते हैं, ऊपर से लगा के देखते हैं नीचे वाले में, फिर भी नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर 1/3 लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा। एक तो ये है जो हम इस एरिया में लगा के देखें, है ना। एक ये है कि इस एरिया में लगा के देखें, है ना। एक ये है कि इस एरिया में लगा के देखें, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस एरिया में प्लस माइनस लगाना है, तो उसको कैसे लगाया जाए। उसको लगाने के लिए हमें एक और आइडिया आ सकता है, अगर दिमाग और लगाए हम। ये तो नहीं हुआ, ये तो कुछ खिचड़ी हो गया। लेकिन ऐसा मतलब पैसा नहीं लगाना है तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहूँगा। फिलहाल इससे पहले का एनालिसिस आपको बता दिया है। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि ये जो 1/3 एरिया है इसका भी मतलब कुछ ऐसा निकलता है क्या जो इसमें हमें बार बार ये नहीं करना पड़े। लेकिन खैर देखेंगे। फिलहाल तो मेरे पास में यही था, कि ये देखिए ये टर्न था, कहाँ से, इस मूव का लगा के दिखाया था आपको। और यहाँ पे अगर इस मूव का देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा सा एक मूव है, तो उसमें देखेंगे तो ये आया है। लेकिन ये क्या हो गया, एक मूव जो भी था बीत गया है। फिर ये वेरी नेक्स्ट ये था, वेरी नेक्स्ट अगर ये मूव है एक तरह से प्राइस ऊपर
जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड वाला मूव जो था जिसमें हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है, तो फिबोनाची को कैसे लगाते हैं उसी तरह से लगाना था, तो मैंने एक बार और लगा के दिखा दे रहा हूँ। ये है इसका हाई और ये है इसका लो, है ना। ये इसका हाई है, ये है इसका लो। एक बार और हम लगाते हैं इसका मतलब यहाँ से है ना, लो यहाँ से चालू हुआ है इस कैंडल से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये था परफेक्ट मतलब एरिया था जहाँ से टर्न एक रेड कैंडल दिख रहा है। अब इसको फॉलो थ्रू मिलता है या जस्ट एक कैंडल इस तरह से दिखाता है। और फिर मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर ऊपर जाता है तो बता दूँ कि यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं, तो फिर मैं इस तरह से लगा के आपको दिखाऊंगा किस तरह से, ये ऊपर वाले अपर वाले में लगा के दिखाऊंगा, है ना। तो ये देखिए, ये इस एरिया से अगर घूमता है तो ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया है, ठीक है, एक रेड कैंडल दिया है, तो हो सकता है इसको फॉलो थ्रू मिले। आई डोंट नो, मे बी इसका लो चला जाए या फिर इस एरिया में आ जाए, हमें नहीं पता, या फिर बहुत सारा बड़ा करेक्शन हो जाए, हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये इस तरह से जाता है तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये इसका ऑल टाइम, इस पिक्चर में ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, या फिर अगर इससे निकलता है तो फिर नेक्स्ट ये एरिया में देखूंगा कि किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ से घूमा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस एरिया पे आपको देखना है, यहाँ से मे भी घूम सकता है, या फिर जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा, बड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो एक बार और देखते हैं, बड़ा सा अगर देखा जाए, अगर ऊपर जाता है ऐसा मेरा व्यू रहेगा, तो क्या दिख रहा है, तो यही दिख रहा है कि ये एक मूवमेंट है, एक बड़ा सा। अगर इसके बीच में ही प्राइस घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसके वेरी लेफ्ट में क्या है, एक मूवमेंट हुआ है अपसाइड का, तो उसको लगा के देखना पड़ेगा। उसको लगा के देखेंगे तो फिर मतलब अभी फिलहाल के लिए तो आपको मैंने ये कहा, और फिर अगर इससे ऊपर भी निकलता है तो तब क्या किया जाए, तब मैं आपको हो सकता है कहने आऊँ कि ये हाई है, इसका लो है, इसका हाई है ये, और इस एरिया में आके मतलब फेल क्या करना चाहिए, इस एरिया में इसको फेल करना चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ऊपर जा रहा है, फिर निकलेगा तो ये हाई किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, या फिर आपको मैं कह सकता हूँ कि अगली बार अगर रुकता है इस एरिया में तो इस तरह से भी दिखा सकता हूँ। तो थोड़ा सा आप लगा के देखो, जो भी कंसेप्ट था मैंने अपना, मेरा था, मैं चाहता तो मैं इसको अपने तक लिमिट रख सकता था, अपने तक ही रख सकता था, लेकिन मैंने पब्लिक में दिया है क्योंकि मेरे ट्रेडिंग करियर अच्छा नहीं है, लाइफ अच्छा नहीं है, अनुभव जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। ट्रेडिंग का अनुभव जो रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है, इसलिए क्या हुआ है, मेरे हिसाब से जो मेरे पास है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ और हमेशा से करते आया हूँ। आगे भी अगर कुछ मुझे मिलता है, ऐसा कुछ करेक्शन लेना रहेगा जो बाद में हमें समझ में आए, तो वो भी मैं कह सकता हूँ आपको, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा ये जो मूवमेंट हुआ है वो और किसी वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, तो इसके लिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक लो है और एक हाई है। चलिए, यहाँ पे एक हाई है, एक लो है ना। तो ये क्या हो गया, एक हाई है और ये एक लो है, दो है ना। तो इसमें ये इसका वन पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो एग्जैक्ट देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत मे बी अगर यहाँ से अगर निकला है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहना चाहिए। अगर यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे मैं पता है आपको क्या किया है, ट्रेडिंग किया है वो किस तरह का था, लेकिन ठीक है, पैसा लगाते दिमाग नहीं काम करता, तो कुछ दिन 5-10 साल ऐसे ही निकालेंगे, तब तक जो भी मेरा कर्जा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाएगा, और थोड़ा सा और मतलब डीप जाने की कोशिश करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे, और तब तक
मे बी थोड़ा सा पैसा रहे और थोड़ा सा टीम जैसा मैं अपने फैमिली को यूज़ कर सकता हूँ इस पे, है ना। क्योंकि मैं समझता हूँ भले ही हम मतलब इतना आसानी से आ जाता, इतना हार नहीं रहता, तो कोई भी कहता कि मैं ट्रेडर क्या करते हो, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसा रहता, प्रोफेशनल ट्रेडर। ओके, तो ऐसा मतलब टफ है, इसीलिए तो लोग चाह रहा है। और एक बार ऐसा है, आप समझो कि फिल्म सब में या फिर कहानी में या फिर जो भी कहते हैं कि घोड़ा घोड़ा को क्या करना रहता है, एक बार उस पे लगाम लगाना रहता है। नया घोड़ा रहता है, वो ये करता है, चलने नहीं देता है, लगाम नहीं लगाने देता है। और एक कोई ऐसा वीर पुरुष रहता है, दिखाता है जो भी सीरियल में या फिल्म में या फिर जो भी हमारे पास कथाएं हैं, तो उसको पराजित कर देता है, लगाम लगा देता है, तो घोड़ा उसका क्या करता है, उसका हो जाता है, गुलाम हो जाता है। उसके इशारे पे क्या करता है, ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो नॉर्मल मंत्री और सेनापति सभी और या फिर सेना सभी नहीं कर पाता है, वो ऐसा ऐसा काम कर लेता है, कर जाता है। तो ऐसा ही मार्केट, ये हाथ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार आ गया तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ पता चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो खैर ठीक है, जो भी है यहाँ पे बता दूँ कि ये मंथली कैंडल है, ये वीकली कैंडल है, डेली कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल है और 5 मिनट का भी कैंडल मैंने रख लिया है। क्यों? क्योंकि अगर एक मूव छूट गया था, अगर 5 मिनट में आते हैं और एक मूव छूट गया था, और जिसमें मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट में देखो मूविंग एवरेज का काम कब आता है, इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं है, इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है कोई, देखे इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है। और वो मतलब ऐसा मूवमेंट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मूवमेंट हुआ है और ऐसा पकड़ में आता है, सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगा देने से, मूविंग एवरेज लगा देने से इतना बड़ा रैली मिल सकता है, तो भाई ये और देखने की क्या ज़रूरत है। मूविंग एवरेज तो इसीलिए लगाया जाता है कि हमें रैली मिले, और रैली मिले। थोड़ा सा एक मच्छर है, उसको मार देता हूँ, फिर उससे बात करता हूँ। भाग गया। एनीवेज, क्या बैट लेके आना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको क्या कह रहा था कि यहाँ पे अगर इस तरह का मूव मिलता है, और मूविंग एवरेज से ही अच्छा कोई नहीं होता, यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं होता है, कब जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, तो ऐसा अगर मिलता है मुझे, तो यूज करने में क्या बुराई है। हमको अभी क्या करना है, करेक्शन करना है, थोड़ा सा जो भी कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा मतलब क्या करना है, अरेंज करना है, कब कौन सा कैसे काम करता है। तो देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, मूविंग एवरेज सेल्फ काम कर जाता है, और इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का काम जो भी है वो ट्रेंडिंग मार्केट में हो गया। फिर बाद में रहा कि भैया मार्केट इस तरह से ऐसा 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 साइडवेज कर रहा है, उसमें मैंने इसका उपयोग करके आपको देखा है। तो क्या हो रहा है अभी कि ये जो साइडवेज पे फोकस कर रहे हैं तो ये वाला छूट जा रहा है, अब ये वाला पे फोकस कर रहे हैं तो ये वाला छूट जा रहा है। तो थोड़ा सा मतलब अरेंज करना है कि कब क्या किसको इस्तेमाल करना है, और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा रहेगा तो, ऐसा नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो ऐसा इतना मतलब कठोर नहीं हो सकता है भगवान, है ना। तो हमें एक मौका मिलेगा, और अभी का समय का मांग ये है, हवा जो कह रहा है यही कह रहा है कि हम मतलब ट्रेडिंग छोड़े और थोड़ा सा काम करें, और कर्जा वर्जा सधाओ, और क्या बोलते हैं, पैसा जमा करूँ, है ना। तो देखिए, जॉब के लिए कोशिश करें, भगवान चाह तो, ये नहीं तो ये सही दे दे भगवान, है ना। और कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल देखेंगे तो इसमें मैंने क्या किया है, 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल है, और जो डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है वही कंसेप्ट है यहाँ पे। 15 मिनट का कैंडल है, तो ट्रेडिंग हावर कितना है, ट्रेडिंग टोटल ट्रेडिंग टाइम इन मिनट कितना है, 375 मिनट,
सवा 9 से 3:30 बजे तक 375 मिनट हुआ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 से भाग देंगे तो कितना आता है, 25 आता है, 25 आता है ना। तो ये 25 ये है, और ये 25 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा। अब 125 को कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो 500 होगा। तो यही है और कुछ नहीं। मतलब टोटल ट्रेडिंग टाइम इन अ डे कितना है, 375 मिनट है ना। उसको भाग दिया टाइम फ्रेम से, 15 मिनट का कैंडल लगा है, तो ये हो गया 25। अब ये 25 तो डेली एवरेज प्राइस होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली एवरेज प्राइस क्या होगा, तो ऐसा दिन सप्ताह में कितना आता है, 5, इसको 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, है ना। अब ऐसा सप्ताह कितने आएगा महीना में, 4 आएगा, तो इसको 4 से गुना कर देंगे 125 को, तो 500 आ जाएगा। तो इस तरह से ये अरेंज किया गया है, जो बहुत अच्छा है। और मैं और कुछ भले ही मेरे को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ रहता तो इस दिख जाता था अकाउंट में भी और चेहरे पे भी दिख जाता था, खैर। लेकिन नहीं हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर डेली एवरेज प्राइस का कंसेप्ट लोगे तो देखिए किस, भले ही हम ट्रेडिंग के दौरान हमें नहीं समझ में आया हो, या फिर क्या मैं अलग कुछ सोचता रहूँगा, हो सकता है। थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की कोशिश था। यहाँ पे देखिए करेक्शन है, यहाँ पे देखिए करेक्शन है, यहाँ पे देखिए करेक्शन है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि भाई जो कंसेप्ट है, वैसे तो मैं कुछ और यूज़ नहीं कर रहा। डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है हमारा है, और ये 5 ईयर प्रोटेक्शन है। तो दो ही चीज़ यूज कर रहा हूँ। उसमें बैंक निफ्टी सबका प्रिय, हम सब का प्रिय कौन सा है, बैंक निफ्टी, तो उसमें यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मंथली एवरेज प्राइस है, और यहाँ पे क्या है, वीकली एवरेज प्राइस, यहाँ पे क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, यहाँ पे क्या है, डेली एवरेज प्राइस। इस तरह से राइट साइड में 4 प्राइस। ये प्राइस क्यों नहीं दिख रहा है, लकी मच्छर भाग गया। एनीवेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्या कारण है जो नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए, और ये भी थोड़ा सा वैल्यू क्या होता है, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, मंथली एवरेज प्राइस ये हो गया, वीकली एवरेज प्राइस ये हो गया, डेली एवरेज प्राइस ये हो गया, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ये हो गया। तो इस तरह से राइट साइड में 4 प्राइस, एक कैंडल भी लोगे तो इसका ओपन है, ये क्लोज है, और ये हाई है, और ये है लो। तो इस तरह से 4 प्राइस रहता है कैंडल में। और राइट साइड में भी 4 प्राइस है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर ट्रेड लिखा है, उसमें भी 4 है। और ये जो 15 मिनट कैसा है, हाँ 60 मिनट का 1 घंटा होता है, उसको 4 से भाग दोगे तो 15 मिनट निकल के आता है। तो मोटा मोटी सब है, और यही पे करना है, और कुछ नहीं करना है, मुझे यही करना है। और मैं समझता हूँ कि ये नेक्स्ट जनरेशन का कंसेप्ट है। तो फिर क्या है, फिर कमाओ, और कमाने के बाद में एक एक पैसा बचाओ फिर लगाओ, है ना, ऐसा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो था वो यही है। और ये दोनों वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, 1 घंटा लगेगा उसको भी जोड़ने में। और तब तक मंथली कैंडल देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, जिसमें क्या दिख रहा है कि ये सुपर बुलिश दिख रहा है ना। तो पता नहीं ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मैंने जो रीज़न था वो बता दिया है। वीकली कैंडल कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटी यहाँ पे ये किसी भी टाइम फ्रेम में ये क्या है, डेली एवरेज प्राइस, ये वीकली एवरेज प्राइस, और वेरी नेक्स्ट रहेगा ब्लैक कलर का, वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहेगा। यहाँ पे देखिए, तो मंथली एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस है, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। किसी भी टाइम फ्रेम में यही कंसेप्ट रहेगा। राइट साइड में 4 प्राइस। किसने बताया, मैंने बताया पहली बार।
यूट्यूब पे मैं लेके आया हूँ, है ना। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस एवरेज प्राइस को हटा दे तो यहाँ पे अगर ये एक कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, और वो ये है कि यहाँ पे जो ओपन प्राइस होता है, ये ओपन प्राइस था, प्लस माइनस जो भी है यहाँ से रिटर्न हुआ है। तो इस तरह का कंसेप्ट भी अगर देखेंगे तो काम करता है। ये एक ओपन प्राइस था, प्लस माइनस रिटर्न हुआ है। या फिर धीरे धीरे सबको जोड़ के देखेंगे तो एक ही चीज़ कह रहा है, प्लस माइनस। तो आपको मैंने 15 मिनट में या डेली में भी दिखा दिया, और ऐसे भी आप देख सकते हो बिना कुछ इंडिकेटर लगाए हुए भी धीरे धीरे पकड़ आ जाएगा। तो मतलब दिख सकता है आपको, जो इंडिकेटर लगाना ना पड़े। लेकिन मैं भैया चश्मा लगा के देखूंगा, आँख नहीं खराब है लेकिन चश्मा लगा के देखूंगा, ऐसी बात है। मतलब हमें दिखता है लेकिन हम बिना इसके कौन सा डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस के नहीं देखूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी 5 लेयर प्रोटेक्शन लगा के देखूंगा। तो इस तरह से हुआ है, जो भी है मैंने आपको अपने तरफ से आगाह कर दिया है। और ये भी कहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। फिर से वही रोना धोना चालू हो गया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा और कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो कम बैक करे। लेकिन अभी जल्दी कम बैक नहीं करने में ही भलाई है, थोड़ा सा आराम से देखते हैं। अपने पास में है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है तो है कि कल जाके हमें बेटी ब्याह तो नहीं करना है जो पैसा जमा के रखूँगा और दहेज देना पड़ जाएगा। लेकिन कुछ नहीं है तो भी ये करना है, क्योंकि एक बड़ा सा कंसेप्ट है ये। मतलब बेटी विवाह करना ये नहीं, मतलब एक पुण्य का काम है, धर्म का काम है, यज्ञ करना ही है। तो ये भी मैं समझता हूँ, ये भी मैं यज्ञ ही कर रहा हूँ, जिसमें मेरा तो कल्याण होगा। जो देख लेंगे उनका भी कल्याण हो सकता है हो जाए, क्योंकि आपके पास में कंसेप्ट आप कब जाके उस थ्योरी को लाओगे, आपके दिमाग में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर है ऐसा कुछ है तो मतलब आना चाहिए, है ना। तो ये कितना मिनट का कैंडल है, 2:30 है, 7 मार्च, है ना। तो ये देखो, एक चीज़ अगर देखा जाए तो 5 मिनट में हम आते हैं, तो इस तरह से दिख रहा है। और 15 मिनट में जाएंगे तो इस तरह से दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम करके भी अगर चेंज करके देखा जाए तो अच्छा मतलब दिख सकता है, क्योंकि हम कुछ तो चेंज नहीं कर रहे हैं। हमारा जो भी डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का है वो फ्लेक्सिबल है। टाइम टोटल ट्रेडिंग टाइम डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग टाइम, TRADI, ट्रेडिंग टाइम डिवाइडेड बाय टाइम फ्रेम। क्या आपको समझ में आया पता नहीं, लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि टोटल ट्रेडिंग टाइम इन अ डे डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, ऐसा करके डेली एवरेज प्राइस आएगा। और उसको 5 से गुना कर दोगे तो वीकली एवरेज प्राइस, और उसको 4 से गुना कर दोगे तो मंथली एवरेज प्राइस। तो यही सारा कंसेप्ट है जो कि 15 मिनट में लागू होता है। वो मैं डेली में भी देख लेता हूँ, वीकली में भी देख लेता हूँ, मंथली में भी देख लेता हूँ। तो थोड़ा सा इस साइड में भी चले जाते हैं, 5 मिनट में भी देख लेते हैं, है ना। और 1 मिनट में लगा के देखना रहेगा तो ये 1 मिनट में कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन ठीक है, हम किस लिए आए थे यहाँ पे, मतलब एक रैली मिल जा रहा है, हमें रैली मिल जा रहा है, वो उसके लिए मूविंग एवरेज से अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं। और जो साइडवेज हो रहा है थोड़ा बहुत, उसमें हम हाँ, तो कह रहा था मैं कि आपका क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मूविंग एवरेज से अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं होता है, और ये सबको पता है। हम पहली बार कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं। इस एरिया को देख लो, और जो भी जहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है ना। तो ये सब आप देखिए, आपके लिए मतलब है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन
मुझे आपको सुनना है या नहीं सुनना है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे सुनाना है ऐसी बात है, मुझे देना है। तो ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन था मैंने आपको बता दिया। और जो भी था कहने तो मैं यही आया था आपसे, एक बार और लगा के दे देता हूँ। और प्रीवियस वीडियो सभी देखेंगे तो थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि अभी क्या बोला है और कल क्या बोला है और उससे पहले क्या बोला है। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आप में, मैंने पहले कहा कि जो भी कंसेप्ट था वो मेरे पास आ गया है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट आ जाएगा तो मतलब हो जाएगा, भरोसा हो जाए खुद पे, हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस हो गया, काम ख़त्म हो गया। तो आज का दिन यही था। और वैसे भी मैं थोड़ा सा ये कर दूँ, थोड़ा सा है ना, इसको बड़ा कर देता हूँ और क्या करता हूँ, हाँ, इसको इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा लोगों को, है ना। और इसको हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ठीक है, ये चल रहा है कि नहीं पता नहीं, अभी चल रहा है। तो यही था मेरा। और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप फेसबुक पेज बॉन्ड पोर्ट्रेट पर पूछिए, और अगर यूट्यूब पे कमेंट करना है तो आप कर सकते हो। इसके लिए हमें फेसबुक पेज पर मैसेज कर देना, मैं ये हूँ और मेरा ये क्या है, यूट्यूब का लिंक है, और इससे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी, जय मिथिला, हम नाम की अपने सब देख रहे चलो वहाँ के अपने यूट्यूब चैनल बॉन्ड पोर्ट्रेट। हाँ, थोड़ा सा इंटरडे का चार्ट भी देख लेते हैं। अगर 15 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है, और अगर 5 मिनट में आते हैं तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो चलिए, थोड़ा सा एडिटिंग में ना छोड़ के फिर से आया हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का कैंडल लिया है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो जिसको मैं डेली एवरेज प्राइस कहता हूँ, 25 सिंपल मूविंग एवरेज है ये, है ना, वही है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अभी तक क्या जा रहा था मैं, हायर टाइम फ्रेम में गया हूँ। मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, डेली कैंडल, और 15 मिनट में ये डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस रहता है। तो एक और लोअर टाइम फ्रेम में गया हूँ 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कुछ इस तरह से दिख रहा है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि एक राइजिंग सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसको मैं डेली एवरेज प्राइस कहता हूँ। किसी भी टाइम फ्रेम में जाएगा तो ये रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बार बार क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये मूविंग एवरेज इस तरह से बेंड हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर ब्रेक किया है तो ड्रॉप किया है, फिर यहाँ पे रिटर्न ड्रॉप किया है, यहाँ पे इस तरह का आया है। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके ड्रॉप किया है, फिर थोड़ा सा टाइम पास करके ड्रॉप किया है हल्का, फिर नीचे आके फिर ड्रॉप किया है, फिर नीचे आके फिर ड्रॉप किया है, फिर इस बार ऊपर जाके फिर यहाँ पे आया है, और फिर इससे टकरा के इस तरह से कुछ आया है। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं ये कहने नहीं आया था, मैं आपको ये कहने आया था कि अगर इंट्राडे का टाइम फ्रेम 5 मिनट लिए हैं हम, और यहाँ पे ये एक हाई एक लो लगा है ना, तो करेक्शन के लिए आएगा। एक हाई और एक लो लगा, करेक्शन के लिए आया, तो मोर और लेस 50% इस जोन में आया। ठीक है, करेक्शन होने के बाद में यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे हर बार नहीं आता है, तो मोर और लेस यहाँ पे भी लगा, तो यहाँ से रिटर्न हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, हाँ, इसको लगा के दिखाया मैंने आपको। यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया मैंने, और यहाँ पे फिर से क्या दिखा, ये एक मूव था डाउन साइड का, इसका मोर और लेस 50% पे रिट्रेस करने के लिए आया। ठीक है, और फिर यहाँ से
ट्रेस करके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो हल्का एक बार और मैं क्या करता हूँ, इसमें भी इसको और डिटेल में देखने के लिए कहाँ से टर्न हो रहा है वो देखने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ। तो देखिए जो हायर टाइम फ्रेम में डे कैंडल में आपको दिखा रहा था वो यहाँ पे देखिए रिटर्न हुआ है और यहीं से फिर इस तरह से रिटर्न हुआ है, और जो कि इस एरिया में आके फिर से रिटर्न हुआ है। तो एक तरह से ये आप देख सकते हो, है ना। और अगर हाई लो डे का लगाऊं, हाई लो डे का लगाऊं तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर इसमें फिर से ये लगाओ तो यहाँ से हाई लो लगा है, तो इस कैंडल से अगर लगाते हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस एरिया में आके आपको जो भी रिटर्न वगैरह दिख रहा है या फिर इस एरिया में है, देखिए आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं, मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए तो इसीलिए मैंने फिर से रिकॉर्डिंग किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको पता है कहाँ पे पूछना है। और इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।